हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और स्टैटिस्टिक्स जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको सभी जो विषय जीके जीएस में होते हैं वो सभी हम इसमें विषय ले रहे हैं। चाहे आपका इतिहास हो, जिसमें कि आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और आपका जो कि विश्व का इतिहास। इसी तरीके से आपको जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, डे, अवार्ड्स, लोक नृत्य और स्टैटिक जीके, ये सभी विषय हम अपने इस जो कि वीडियो में अपने क्वेश्चन ले रहे हैं। चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हो, आप स्पेशली एसएससी का सीजीएल है, एमटीएस है या एमटीएस हवलदार है, आपका जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, इस तरह बैंक का कोई सर्विस, क्लरिकल है, चाहे पीओ है, रेलवे का कोई परीक्षा है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, चाहे आपका आरपीएफ है, चाहे क्लरिकल है, इस तरह के एनडीए, सीडीएस है, आपका पुलिस है, डिफेंस है, एआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आपका स्टेट की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपका ऑफिशियल है। क्योंकि जी के जी एस सी स्टेट जी के ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन ना आते हों, तो निश्चित ही आप परीक्षा में इनको रिवाइज करके जाएं। आज इसका वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कि राष्ट्रपति। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है। आपको ऑप्शन दिए हुए सर्टी ओरियरी, आपको परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेध, यह आपके ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, तो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपको जो कि आर्टिकल दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 110(3). तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। आपको जो कि ये दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी प्रथम जो लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया 1968 ईस्वी में। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वाइसरॉय पद की स्थापना कब हुई। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा, यानी पहले जो कि जो उससे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो वो उस पद को गवर्नर जनरल बोलते थे। और जैसे ही वहाँ का जो इंग्लैंड के जो महारानी का राज्य स्थापित हुआ, विक्टोरिया का, तो उस जो 1858 में जब उस समय से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो गवर्नर जनरल पद था। और उसके बाद 1858 जो 1857 क्रांति हुई, उसके बाद में ये 1858 में जब ब्रिटिश का पूर्ण रूप से यहाँ पर राज हो गया, वो उसका जो कि विक्टोरिया का, तो फिर ये पद को वाइसराय की, जो कि जब गवर्नर के लिए वाइसराय इसको पद को कर दिया गया, उस समय पर वाइसराय बोलते थे 1858 से। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में खाली जगह में संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार और संसदात्मक प्रशासन प्रणाली, प्रस्तावना, मूल संरचना और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी कि भारतीय संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना में जो कि आपका कोई भी जो कि मूल संरचना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रेम्बल में। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी अनुच्छेद 83। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा।
और उसका प्रयोग करेगा, किस अनुच्छेद में प्रावधान है। यानी कि जब कोई प्रस्ताव में अगर मत बराबर हो जाते हैं तो जो अध्यक्ष है उसका निर्णायक मत होता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है, ये आपको बताना है। आर्टिकल आपको दिए हुए ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि अनुच्छेद जो कि 100। तो आर्टिकल 100 ये याद रखिए, जब बराबर किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो अध्यक्ष वोट डालता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास, उपराष्ट्रपति के पास और संसद के पास। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो संसद के पास है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति और उपराष्ट्रपति के प्रति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। सामूहिक जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति वो 6 माह तक इसको पद को संभाल सकता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी प्रत्येक 5 वर्ष। तो ए इज राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो कि अन्य न्यायाधीश 33 हो सकते हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से संबंधित निम्न में से कौन हुए? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, केवल ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनके बाद ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे हमारे राष्ट्रपति हुए, और ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे जब जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और उनको राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही भारत रत्न अलंकरण किया गया, और इनके नाम से 5 सितंबर को जो कि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये सबसे बड़े फिलोसफर दर्शन शास्त्री थे डॉक्टर राधा जो कृष्णन हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? आपका ऑप्शन है केंद्र शासित राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, एकात्मक के रूप में और अर्ध संघीय के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर, राज्यों के संघ के रूप में जो कि हमारे भारत को जो वर्णित किया गया है, जो कि फेडरलिज्म सिस्टम है यहाँ पर। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्र का दायरा है? वो आपको है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि केंद्र की और राज्य की दोनों सूची में वो है संवर्धित सूची। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवाएं, भारतीय विदेश सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं को, वन सेवाओं को इसमें जो कि अखिल भारतीय सेवा में रखा गया है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो सामाजिक जो समानता का जो अधिकार प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल आप सामने दिए हुए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वो सी,
यानी समानता का जो अधिकार प्रदान किया गया वो है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है वो आपको अनुच्छेद बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन हमने बताया था आपको, वो कब लगता है? धारा 356 के अंतर्गत। और आपातकाल घोषणा 352। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितनी बार परीक्षा में आते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति जो कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों की समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी। सी इज राइट आंसर, यह समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है संविधान, वो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। और अब हम ये यूसीसी समान नागरिक संहिता, ये गोवा में तो ये लागू हो चुकी है और कई राज्यों में इसकी जो कि समान नागरिकता सीसी की अब प्रक्रिया और चल रही है। और देखते हैं पूरे जो कि हमारे देश में ये समान नागरिक संहिता कब लागू होती है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और ये है क्या समान नागरिक संहिता? कितने बच्चों को ये मालूम नहीं है, कितने उनको मालूम नहीं कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। तो ये है कि एक देश और एक कानून, अभी कानून अलग अलग हैं। हमारे जो क्रिमिनल लॉ हैं वो तो हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम और ईसाई के लिए सब एक हैं, लेकिन जो सिविल लॉ हैं वो अलग अलग हैं। अभी उनको अलग अधिकार हैं, मुस्लिम को, हिंदू को अलग हैं, जो क्रिश्चियन को अलग हैं, सिख को अलग है। लेकिन समान नागरिक संहिता का अंतर्गत ये बताया गया कि एक देश है तो सिविल नियम भी वो सभी के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके लिए एक होने चाहिए। ये है समान नागरिक संहिता, जो हमने डिटेल में आपको बता दिया। कितने को नहीं मालूम है समान नागरिक संहिता? तो इंग्लिश में इसको यूसीसी बोलते हैं। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन उल्लेख है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, यानी कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कि जो कि लोकसभा की संरचना का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। राष्ट्रपति के जो विशेष अभिभाषण होता है जब संसद शुरू होती है, तो वो सरकार द्वारा ही, जो सरकार के होती है वो अब उस अभिभाषण को जो कि तैयार करती है, जो राष्ट्रपति सिर पर पढ़ते हैं। ये है अनुच्छेद जो कि 87 के अंतर्गत। तो डी इज राइट आंसर, जिसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपको ए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 25 वर्ष ही लोकसभा के लिए, जो कि आपके लिए ये उम्र है। लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष का बन सकता है और प्रधानमंत्री 25 वर्ष का जो कि न्यूनतम उम्र का जो प्रावधान है। और आपको राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपको जो सरपंच प्रधान होता है चुनाव पंचायती राज में, उसमें आपको 21 वर्ष होने चाहिए। ये आपकी उम्र का मैंने पूरा विवरण दे दिया है। तो आपको निश्चित ही बड़े आपको याद रखने के क्वेश्चन है, परीक्षा में कितने बार पूछ जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, मुख्य न्यायाधीश एससी को, और उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी,
उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ सकती है? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी कि आपातकाल के दौरान जो संसद की लोकसभा की अवधि वो 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया। तो 1 वर्ष के लिए अधिकतम आपातकाल अगर लगा देता है प्रधानमंत्री, तो जो कैबिनेट है, जो हमारी पावर में है जो सरकार, तो 1 वर्ष के लिए हम चुनाव को टाल सकते हैं, या लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ जाता है आपातकाल में, जो कि हमारे इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई हुई है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक जो पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, A.W. ग्रीन, और विल्हेल्म मैक्समिलियन वुंट और विल्हेल्म वुंट। ये आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। जो रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो द्वारा लिखी गई है। और प्लेटो कौन थे? जो प्राचीन जो कि यूनान के जो कि सुकरात उनके गुरु रह चुके हैं, सुकरात, जिनको कि उन्होंने अपने समझौता नहीं किया वहाँ के राजा से, और उन्होंने अपने सिद्धांत को कायम करने सुकरात ने जहर पी लिया लेकिन समझौता नहीं किया। और उनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे आपके जो कि ये अलेक्जेंडर। तो इस तरीके से ये आपके जो प्लेटो है ये ईसा से भी पहली बात है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य विवाद संबंधित कौन सी समिति थी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बलवंत राय मेहता समिति 1957, और राज मन्नार समिति 1970, और वाई बी रेड्डी समिति 2001, और शिवरामन समिति 1979। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज द राइट आंसर। यानी केंद्र राज्य विवाद से संबंधित जो समिति ही वो है राज मन्नार समिति 1970। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो डेट वगैरह दी हुई सीधे आपको, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जानकारी कौन कौन समिति और कब गठित हुई उसका, तो उन ऑप्शन को हम पढ़ देते हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? आपको डेट दी हुई, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। तेलंगाना जो राज्य का जो गठन हुआ वो 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तेलंगाना, और ये हमारा पहले 25 राज्य थे। तो आपका जो कि उत्तराखंड है आपका, और ये छत्तीसगढ़ है, और आपका जो कि बिहार से झारखंड है, ये 25 28 और ये 29 राज्य तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को बना। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन सभी पॉलिटी राज्य व्यवस्था से और जो कि संविधान से क्वेश्चन रहे। हम सभी तरह के मिक्सचर क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें जीके, जीएससी, जीए और अब स्टैटिक जी के क्वेश्चन हैं। और कितने हमारे जो कि पॉलिटी पर, आपके हिस्ट्री पर, आप इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर, स्पोर्ट्स पर जो कि अलग अलग क्वेश्चन भी हैं हमारे कितने। और साइंस पर तो हमारे बहुत वीडियो डली हुई है साइंस के जो क्वेश्चन की। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने वो नहीं देखें तो निश्चित देखें, और जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press I welcome button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching my video. और आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखें। और हम आपसे ये जरूर गुजारिश करते हैं, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, 3-3, 4-4 साल से बच्चे लग रहे हैं, 5-5 साल से लग रहे हैं, और ये जीके जीएस ये अथाह भंडार है। हम आपको सभी चीज़ अपने चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं, जीके जीएस नहीं, इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी। और हम आपको, और अब तो हम हिंदी भी चालू कर रहे हैं ये एमटीसी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में, क्योंकि कितने एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें कि इंग्लिश नहीं है, उसमें हिंदी है। तो आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। निश्चित ही हम आपसे वादा करते हैं, जो बच्चे हमसे 2-3 साल जुड़े रहे तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा।
कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जो आपको, और इंग्लिश और जो गणित है, आपका मैथ है, आपका इंग्लिश है, जीरो से, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक सभी तरह क्वेश्चन हल करेंगे, इस तरह का रीजनिंग भी। तो निश्चित ही उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, जो बच्चे हमसे 2-3 साल जुड़े, और जो बहुत बच्चे पहले से तैयार करें और उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।